चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वंदिता तिहुवणीन्द्र परिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीयजनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 ऋषभनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के द्वारा रचित महान ग्रंथ कत्तिकेयानुवेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी बहुत श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, एकाग्रता के साथ, विशुद्धि के साथ इस ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 4 और 5 अनित्य अनुप्रेक्षा प्रारंभ हो रही है। अभी तक 3 गाथाओं में मंगलाचरण हुआ था और 12 भावनाओं के नाम निर्देश प्राप्त हुए थे। आप सभी नियम पूर्वक इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी को इस ग्रंथ के स्वाध्याय करने से जो लाभ होना चाहिए वो अवश्य ही प्राप्त होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 4 उच्चारण। जम जम किंची किंची वि वि उपपर्णम अधपा पुरप अधण पुरण उपपर्णम उपपर्णम तस्स तस्स अधसा पुरसा तस्स विनाशो विनाशो हवेयी हवेयी नियमेण नियमेण परिणाम परिणाम सरुवेण राम में बड़े ऊ की मात्रा है। परिणाम सरुवेण परिणाम सरुवेण वि वि ण य किंची किंची वि वि सासयम सासयम अत्थि अधतात अत्थि अत्थि जम किंची वि उपपर्णम जम किंची वि उपपर्णम तस्य विनाशो हवेर्नियमेण तस्य विनाशो हवेर्नियमेण परिणाम सरुवेण वि परिणाम सरुवेण वि णय किंची विसासयम् अत्थि णय किंची विसासयम् अत्थि। अनित्य अनुप्रेक्षा, अनित्यता का चिंतन। कुछ भी नित्य नहीं है जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम अच्छा समझ रहे हैं। इस संसार में कुछ भी नित्य, ध्रुव, शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं रहता है। कुछ समय के लिए हमें साथ मिला है, इसके बाद वह चला जाएगा। ऐसा चिंतन, ऐसा मनन अनित्य अनुप्रेक्षा, अनित्य भावना कहलाती है।
यहाँ कुछ गाथाएं जो अनित्य अनुप्रेक्षा को एकदम स्पष्ट कर देंगी हमारे सामने आ रही हैं। जम जो किंचिवी कुछ भी, जम किंचिवी जो कुछ भी, जो कुछ भी स्पेसिफिक कोई वस्तु बताई जाए, कोई पद बताया जाए, धन लक्ष्मी की बात की जाए, नहीं, प्रारंभ में ही कह दिया किंचिवी कुछ भी, जिसके बारे में भी विचार आ रहा है, जिसके बारे में भी हमारा मन कह रहा है कि ये हमारे लिए बड़ा प्रिय है। जम किंचिवी कुछ भी, जो कुछ भी। अब इस जो कुछ भी में सारा संसार ही आ गया। अच्छी वस्तुएं भी आएंगी, बुरी वस्तुएं भी आएंगी। जम किंचिवी जो कुछ भी, उपपर्णम, उपपर्णम उत्पन्न हुआ, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी जन्म लिया है, जो कुछ भी निर्मित हुआ है, जो कुछ भी बना है, तस् विनाशो हवे नियमेण, नियमेण नियम से, नियम पूर्वक, निश्चित रूप से, नियमेण नियम पूर्वक, तस् उसका, जो कुछ भी उपपर्णम उत्पन्न हुआ है, तस् उसका विनाशो, विनाश हवेई होता है। शब्द एकदम सिंपल है। जब कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन की तैयारी मैं कर रहा था, सारी गाथाओं को देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये शब्द तो बड़े सिंपल हैं, बहुत सीधे सीधे, साफ सुथरा अर्थ एक सेकंड में समझ में आए ऐसे एकदम सरल शब्द हैं। लेकिन अर्थ कितना गहरा है। अगर इस पहली लाइन का ही चिंतन हम जीवन भर करते रहें तो हमारे जीवन में दुख रहेगा ही नहीं, रह ही नहीं सकता। हम दुखी क्यों होते हैं? इष्ट का वियोग हो गया, मेरी अच्छी प्रिय वस्तु थी, चली गई। हम रोते हैं, दुखी होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है जम किंचिवी उपपर्णम, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, तस्य विनाशो उसका विनाश हवेई होता है नियमेण नियम से। मैं राजा बना हूँ, हमेशा नहीं बना रहूँगा, ये पद जाएगा। मैं किसी जगह का मुख्य व्यक्ति बना हूँ, हमेशा नहीं बना रहूँगा, यह पद जाएगा। मैं धनवान हूँ, हमेशा धनवान नहीं बना रहूँगा, यह धन उत्पन्न हुआ है, नाश को भी प्राप्त होगा नियमेण नियम से। एक एक शब्द एकदम क्लियर है। जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश निश्चित है। हमारे घर परिवार में जन्म भी होता है और हमारे देखते देखते मृत्यु भी हो जाती है। जिसका जन्म हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, वह नष्ट भी होगा नियमेण नियम से। फिर वह नष्ट ना हो ऐसा हम बार बार सोच सोच के दुखी क्यों होते हैं? नहीं होना चाहिए। उत्पन्न हुआ है, नष्ट होगा, ऐसा चिंतन बार बार करना चाहिए। जिसका भी उत्पाद हुआ है उसका विनाश होगा ही होगा। उत्पाद, उत्पन्न होना, जन्म लेना,
और विनष्ट होना, नष्ट होना, समाप्त होना, ये नियमेण, नियम से होगा ही होगा, होता ही है। परिणाम स्वरूपेण भी, परिणाम स्वरूप होने के कारण, तृतीया विभक्ति है, कारण में तृतीया विभक्ति का उपयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूपेण, परिणाम स्वरूप वाला होने से, परिणाम यानी परिणमन, परिणमन स्वरूप वाला होने से जो भी द्रव्य है, जो भी वस्तु है, उसका लक्षण ही परिणमन स्वरूप वाला है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्, सत् द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त ही सत होता है और सत ही द्रव्य का लक्षण है। उत्पाद और व्यय होना, परिणमनशील होना, यही द्रव्य का कार्य है। पर्यायें बदलती रहती हैं, पर्याय की दृष्टि से अनित्यता है, और यहाँ पर अनित्य अनुप्रेक्षा में पर्याय की ही बात हो रही है। जो जन्म लेता है वह नष्ट होता है, जो जन्म नहीं लेता वो नष्ट भी नहीं होता। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा के प्रति दृष्टि रहेगी तो वह शाश्वत के प्रति दृष्टि है, ऐसा समझा जाएगा, दुख भी नहीं होगा। लेकिन जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। शरीर के प्रति दृष्टि है, शरीर के प्रति अनुराग है, बाह्य वस्तुओं के प्रति दृष्टि है, उनके प्रति अनुराग है, तो वो तो उत्पन्न हुई हैं और वो नष्ट भी होंगी। नष्ट होने पर दुखी नहीं होना है, तो अनित्य भावना का चिंतन आवश्यक है। परिणम स्वरूपेण, परिणाम स्वरूपेण, परिणाम परिणमन स्वरूप वाला होने से, परिणमन ही जिसका स्वरूप है, परिणमन ही जिसका स्वभाव है, ऐसा होने के कारण भी ण य नहीं, किंचिवी कुछ भी, सा स्वयं शाश्वत, कुछ भी शाश्वत न नहीं, अथि, अथि यानी है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। किंचिवी कुछ भी, सा स्वयं शाश्वत, न नहीं अथि है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी ध्रुव नहीं है। क्यों नहीं है? परिणम स्वरूपेण, परिणमन स्वरूप, परिणाम स्वरूपेण, परिणमन स्वरूप वाला होने के कारण। उत्पन्न होगा तो नष्ट होगा ही होगा। इस कारण से कुछ भी सा स्वयं शाश्वत, ण नहीं अथि है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। अब अगर ये चिंतन हमारे मन में बना रहेगा तो हम दुखी क्यों होंगे? हमारा बहुत अच्छा मोबाइल था, गिर गया, टूट गया, अब मैं दुखी क्यों होऊंगा? जो चीज़ उत्पन्न हुई है वो तो नष्ट होगी ही होगी, आज नहीं तो कल होगी। नष्ट तो उसे होना ही था। मोबाइल जैसी चीज़ है, हमेशा तो रह नहीं सकती। कोई अच्छी वस्तु है, हमेशा तो रह नहीं सकती, तो इसलिए दुखी नहीं होना। और हमें संबल भी मिलता है। कोई बुरी वस्तु है जिसका संयोग हो गया है, अनिष्ट वस्तु का संयोग हो गया है। अब यह अनिष्ट वस्तु हमेशा तो रहेगी नहीं, यह संकट भी हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि संकट उत्पन्न हुआ है तो समाप्त भी होगा ही होगा। यह संकट शाश्वत हो, यह दुख शाश्वत हो, ऐसा नहीं है। यह जो दुख आया है वह भी चला जाएगा। हाँ, नया दुख आएगा वो अलग बात है, लेकिन यह जो दुख है वह भी चला जाएगा। ऐसा दोनों तरफ से चिंतन हम कर सकते हैं अनित्य भावना में। बहुत अच्छी भावना है। व्याकरण की दृष्टि से इस गाथा को देखते हैं। जम उपपर्णम विनाशो
सासयम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। उपपन्नम, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। किंची, वी, नीचे भी वी, अण, य, किंची, वी, ये सभी अव्यय हैं। अत्थि को भी कई बार अव्यय कहा जाता है, और नहीं तो वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप भी कहा जाता है, दोनों प्रकार से। तस्, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। हवेई, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। नियमेण, परिणाम स्वरूपेण, दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। लीजिए, बहुत सरल व्याकरण है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका विनाश नियम से होता है। परिणमन स्वरूप होने से भी कुछ भी शाश्वत नहीं है। कुछ भी शाश्वत नहीं है। कुछ भी शाश्वत नहीं है। सुख भी शाश्वत नहीं है, दुख भी शाश्वत नहीं है, संकट भी शाश्वत नहीं है, संपत्ति भी शाश्वत नहीं है। बहुत कुछ चिंतन हम यहाँ पर अनित्यता का कर सकते हैं। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 5। इस बात को ही और अधिक स्पष्टता से पुष्टता के साथ प्रकट किया जा रहा है। उच्चारण। जम्मम, जम्मम, अधम पुरम, जम्मम। मरणेण, मरणेण, समम, समम। संपज्जै, अधज पुरज, संपज्जै, संपज्जै। जोवणम, अधव पुरव, जोवणम, जोवणम। जरा सहियम, जरा सहियम। लच्छी, अधच छ, लच्छी, लच्छी। विनाश सहिया, विनाश सहिया। इय, इय। सव्वम, सव्वम। भंगुरम, भंगुरम। मुणः, मुणः। जम्मं मरणेण समं, जम्मं मरणेण समं। संपज्जै यौवनं जरासह्यं, संपज्जै यौवनं जरासह्यं। लच्छी विनाश सहिया, लच्छी विनाश सहिया। ईयसव्वं भंगुरं मुणः, ईयसव्वं भंगुरं मुणः। लीजिए, जम्मम मरणेण समम। जम्मम, जन्म। मरणेण समम, मरण के साथ। जन्म मरणेण समम, मरण के साथ। संपज्जै, संलग्न है, जुड़ा हुआ है। जन्म मरण के साथ जुड़ा हुआ है। जन्म और मरण का संबंध है। जन्म हुआ
तो मरण होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है और मरण कभी हो ही नहीं। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा ही होगा। इसलिए कहा गया जन्मम मरणेण समम संपज्जय। संलग्न है, जुड़ा हुआ है, अच्छे से जुड़ा हुआ है। हर जन्मा व्यक्ति, पूरे आसपास देख लीजिए, पूरे संसार में देख लीजिए, हर जन्मा व्यक्ति मरण प्राप्त करता ही करता है। जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होगा ही होगा। जन्म के साथ मरण संलग्न है, जुड़ा हुआ है। यौवनम, यौवन, युवा अवस्था। जरा संयम, जरा से सहित, संपज्जयी, जुड़ी हुई है, लगी हुई है। यौवन आया है तो बुढ़ापा भी आएगा ही आएगा। जरा संयम, जरा से सहित। यौवन जरा से सहित ही होता है। कोई भी हमेशा युवा बना रहे संभव नहीं है। जरा संयम, जरा बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। लच्छी, तीसरा नंबर। लच्छी, लक्ष्मी। लक्ष्मी तो रह सकती है ना, मैं हमेशा धनवान तो बना रह सकता हूँ ना। नहीं, लच्छी विनाश सहिया। लच्छी, लक्ष्मी, धन संपत्ति विनाश सहिया, विनाश से सहित ही होती है। ये बातें बहुत आसानी से हमें समझ में आ रही हैं शब्दों की दृष्टि से। भाव की दृष्टि से हमारा काम उल्टा है। हमारा जन्म हुआ है, हमें मालूम है, लेकिन हमारा मरण भी होगा ये हमारे दिमाग में नहीं है। हम हमेशा जीते रहेंगे, हम तो यही सोचते हैं। हम युवा हैं, हमें कभी नहीं लगता कि हम वृद्ध भी होंगे। हम हमारे आसपास वृद्धों को देखते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि हम भी ऐसे वृद्ध हो जाएंगे। लक्ष्मी, धन संपत्ति, हमें लगता है कि ये धन संपत्ति तो हमेशा हमारे साथ रहेगी। जो बैंक में है वो हमेशा साथ रहेगा। जो संपत्तियां हैं, ज्वेलरी है, मकान है, दुकान है इत्यादि, ये सब हमारे साथ हमेशा रहेंगी। यही सोच सोच कर हम जोड़ते रहते हैं। लेकिन लच्छी विनाश सहिया, विनाश से सहित है। लक्ष्मी विनाश से सहित है। धन संपत्ति हमेशा रहने वाली नहीं है, विनाश से सहित है। इय सव्वम, इय इस प्रकार, सव्वम सब कुछ, यहाँ तो केवल 3 नाम दिए गए हैं। सव्वम सब कुछ, भंगुरम भंगुर, भंग होने वाला, भंगुर नष्ट होने वाला, मुणः जानो समझो। जन्म, युवा अवस्था, धन, ये 3 ऐसी वस्तुएं हैं जो हम समझते हैं कि ये तो नष्ट नहीं होंगी। कपड़े नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। पेन कॉपी नष्ट हो जाएगी, ठीक है। चश्मा, मोबाइल, लैपटॉप नष्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन धन तो नष्ट नहीं होगा ना। युवा तो मैं हमेशा बना रहूँगा, मैं वृद्ध नहीं होऊंगा। दुनिया वृद्ध हो जाएगी, मैं वृद्ध नहीं होऊंगा। दुनिया मरण को प्राप्त हो जाएगी, मैं मरण को प्राप्त नहीं होऊंगा। ऐसा हमारे मन में चिंतन आता रहता है और यही चिंतन लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ अनित्य अनुप्रेक्षा में स्पष्ट किया गया है
कि यह सब सब कुछ जो इस संसार में है वो सब भंगुर है, नष्ट होने वाला ही उसका स्वभाव है, स्वरूप है। हम लक्ष्मी जब तक है उसका सदुपयोग कर लें, युवा अवस्था जब तक है सदुपयोग कर लें, जन्म हुआ है जब तक मरण नहीं हो रहा है इस बीच के समय का उपयोग करें, सदुपयोग करें तो ठीक है, नहीं तो ये सब नष्ट होने वाले ही हैं। बहुत अच्छी गाथा ये हमारे सामने आई है। अर्थ तो बहुत सरल है, जितना चिंतन हम करना चाहें उतना कर सकते हैं और करना ही चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से जम्मम जो वणम, लच्छी, विनाश सहिया, सव्वम, जरा सहियम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मरणेण तृतीया विभक्ति का एक वचन। समम, इय, ये दोनों ही अव्यय हैं। संपज्जयी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। नीचे सव्वम, भंगुरम, ये दोनों द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। मुणः विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जन्म मरण के साथ जुड़ा हुआ है। यौवन जरा से सहित है। लक्ष्मी विनाश से सहित है। इस प्रकार सबको भंगुर विनाशशील समझो, जानो। बहुत अच्छी दो गाथाएं हमारे सामने आई, बड़ी सरल थीं। शब्द की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा सरल हैं। चिंतन के लिए निरंतर हम इनका चिंतन करते रहें, ऐसा हमें सोचना चाहिए। बहुत अच्छे से हम सभी इस ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी ने नियम भी लिए हैं। बहुत सारे कमेंट्स में आपने नियमों का उल्लेख किया है, जो अभी तक नहीं कर पाए हैं वो भी करते जाएं। यह ग्रंथ हमें बहुत कुछ प्रदान करने वाला है, हमारे जीवन में सुख शांति लाने वाला है। तो इस दृष्टि से सभी बड़े उत्साहित हैं। ये क्रम इसी प्रकार से चलेगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।